डिजिटल मार्केटिंग का जरूरत क्या है हम लोगों को? डिजिटल मार्केटिंग का क्या जरूरत है हम लोगों को? बेनिफिट्स नहीं पता है। हाँ, ओके, बहुत क्विकली एक बार समाप्त कर देंगे। तो जो लोग आए थे वही लोग आंसर कर दें। डिजिटल मार्केटिंग का क्या जरूरत है भाई? क्यों, कैसे? चालू है। रोहित, कंज्यूम लेस टाइम, ओके। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम या जीरो होता है। कम इन्वेस्टमेंट में अपना कुछ कर सकते हैं, ओके। कम टाइम में ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। आसान मोड है जिसके थ्रू आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कम खर्चे में पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मनी मेकिंग कुछ करके बहुत सारा चीज है जिसमें आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, साइड इनकम कर सकते हैं। सेकेंड वाला चीज अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी कैसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? डिमांड सप्लाई का गैप के बारे में आप लोग को बताए थे। क्या था वो? उतने लोग नहीं है जानने वाले। एग्जैक्टली, जितना मार्केट में डिमांड है इस स्किल का उतने लोग नहीं है। अब देखोगे इंटरनेट कंपनीज कितना तेजी से ग्रो कर रही हैं, कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। एंड अगेन कोई कंपनी तभी ना तेजी से ग्रो कर सकती है जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे लोग हों जो उस ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। अब देखोगे तो इंजीनियर कितने आसानी से मिल जाते हैं और डिफरेंट प्रोफेशन के लिए लोग कितने आसानी से मिल जाते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर खोजना बहुत 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 अभी भी चैलेंजिंग है, मुश्किल है। और डिमांड बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि इंटरनेट कंपनी अभी तो स्टार्ट ही हुई है इंडिया में। अभी तो ग्रोथ का ये स्टार्ट हुआ है गेम, समझ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इधर हम ये नहीं करेंगे ज्यादा। क्या था डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग को बताए थे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना, जैसे वेरी गुड। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करना, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ओके। रोहित, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? ओके, हम बोले थे दो चीज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग बेसिकली यही दो चीज में फोकस करेंगे कि कंटेंट क्रिएट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या क्या होता है, तब उसको बनाने का मेथड सीख पाएंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या मेथड है, कैसे क्या करते हैं, तो उसका एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। अब कंटेंट मतलब इसको क्विकली अगर सम अप कर दें कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, तो इट्स लाइक कि आप इंस्टाग्राम के लिए कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब इंस्टाग्राम पे आप उसको पुश कर दे रहे हो, अपने फॉलोअर्स के बीच में शेयर कर रहे हैं, यानी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। यूट्यूब पे जब उसको पब्लिश कर दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के बीच में, ठीक है। तो जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, इधर वो कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। इसके अलावा एक छोटा सा और चीज होता है, मेजरमेंट करना। अब डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है उसको मेजर करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। ऑल्दो ये दो चीज मेजर होता है, कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कंटेंट क्रिएट करने से भी पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कंटेंट किस किस टाइप का होता है, किस किस टाइप का कंटेंट इंटरनेट पे आप लोग देखे हैं। आर्टिकल्स, वीडियो। वेरी गुड, हम लिख लेते हैं एक करके। वीडियो देखे होंगे और न्यूज आर्टिकल। तो आर्टिकल टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, टेक्स्ट, और एजुकेशन इधर वीडियो के फॉर्म में होगा या टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, और ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। ऑडियो, आजकल पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। और सोचिए, बहुत सारा चीज है अभी। क्या क्या स्पॉन्सर बाबू?
प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप किस टाइप का? एड्स में क्या देखते हैं? एड्स में हो सकता है कि कोई वीडियो देख रहे हो या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, इसके अलावा इमेज नहीं हो सकता है क्या? फोटो के तौर पे इमेज देखे होंगे आप, ग्राफिक इमेज और सोचिए लोगो, अगेन इमेज में ही लगभग आ जाएगा। आप कोई फेसबुक का पोस्ट है वो भी इमेज में ही आ जाएगा, आपका फेसबुक का कवर है इमेज में ही आ जाएगा, यूट्यूब का थंबनेल है कवर में ही आ जाएगा, सॉरी इमेज में ही आ जाएगा, इंस्टाग्राम का डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देखते होंगे वो भी लगभग इमेज में ही आ जाएगा। और सोचिए सारे लोग आप लोग यूज करते हैं, सोचिए इमोजी, इमोजी टेक्स्ट तो नहीं होता है, वीडियो भी नहीं है, इमेज भी नहीं है, इमोजी। ठीक है, तो लगभग ये सारा पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंटेंट है। इसके अलावा कुछ देखा है कोई? गेम में भी आप देखते क्या, इधर टेक्स्ट वीडियो एनिमेशन होता है, तो एनिमेशन अगेन वीडियो का ही पार्ट है। उसको ब्रेक करोगे तो यूनिट क्या टेक्स्ट में ही होगा, टेक्स्ट होगा या फिर टेक्स्ट और आपको इमेज के फॉर्म में रहेगा। गिफ होगा तो गिफ अगेन वीडियो का ही लगभग पार्ट है, एनिमेशन या गिफ। शॉर्ट वीडियो तो अगेन वीडियो ही है, शॉर्ट है, छोटा है। और इसके अलावा कोई कुछ देखा हो? अब ध्यान दीजिएगा, जो भी फॉर्म ऑफ कंटेंट देख रहे हैं इससे अलग है क्या कुछ? ऑल्दो यही रहता है। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन कहीं देखे हैं कि टेक्स्ट भी हो और ऑडियो भी हो, ऐसा कुछ? कहां पे? वेरी गुड। अच्छा, ऐसा कहीं देखें जहां पे ये सारा हो या दो से ज्यादा हो, ऐसा कुछ? टेक्स्ट तो हर एक जगह देखे होंगे, टेक्स्ट के अलावा इमेज भी लगभग जगह देखे ही होंगे, राइट? क्या बोल रहे हैं? स्लाइड शो, राइट। अगेन वीडियो, वेब पेज में देखे होंगे हमेशा इसका कॉम्बिनेशन रहता है। वेब पेज या वेबसाइट जो आप लोग देखते हो, जैसे फ्लिपकार्ट आप ओपन किए, फ्लिपकार्ट में टेक्स्ट भी रहेगा, ठीक है, इमेज भी रहेगा, देखे होंगे, ठीक है, वीडियो भी रहता है कभी कभी, ठीक है। तो वेब पेज में कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट रहता है, ठीक है। इसको हाइब्रिड कंटेंट भी बोलते हैं, जहां पे एक से ज्यादा हो, जहां पे एक से ज्यादा ऐसा कुछ भी हो उसको हाइब्रिड कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड कंटेंट जनरली वेबसाइट में आप देखे होंगे ऐसा हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंटेंट, जहां पे एक से ज्यादा ये हो, ठीक है। तो हम लोग अपने यहां कवर करेंगे। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग फिल्मोरा यूज करेंगे और सीखेंगे कैसे करना है। टेक्स्ट के लिए हम लोग कॉपी राइटिंग सीखने का कोशिश करेंगे। कॉपी राइटिंग जानता है कोई? अरे ये गलत है, राइट, डब्लू वाला राइट है। कॉपी राइटिंग सुना है कोई? नहीं सुना है कोई? कॉपी राइटिंग सुने हैं? जो सुने हैं बताइए, क्या सुने हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। वो दूसरा वाला कॉपीराइट है, वो लीगल वाला कॉपीराइट हो गया। ये लिखने वाला कॉपीराइट से रिलेटेड है। वगैरह करते हैं तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल वही वाला कॉपीराइट है, बिल्कुल। हाँ बोलिए 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 रोहित। सर किसी का कंटेंट देख के मतलब देख के कॉपी करना, नॉट एग्जैक्टली लिखना। मतलब आप देखे होंगे, कोई ऐड देखे होंगे तो ऐड में कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है। आप कोई ईमेल पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, समझ रहे हैं? आप कोई वेब पेज, कोई वेबसाइट देखे होंगे तो उसमें भी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ रहता होगा, ठीक है। तो अगेन उसको कोई ना कोई तो लिखता होगा ना, तो वो काम कॉपीराइटर का है, कॉपीराइटर का है। तो कॉपीराइटर कॉपी राइटिंग करता है, मतलब वो जो भी टेक्स्ट लिखता है आदमी, उसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऑडियो के लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। इमेज के लिए अगेन हम लोग
ये कैनवा देखेंगे कैसे यूज करना है, ठीक है। अगेन इमोजी बनाता तो कोई नहीं है, ये बना बनाया ही रहता है इमोजी। तो क्लियर है ये? वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब मान के चलो कि हम वेबसाइट बना लिए या कोई इमेज बना लिए, बहुत बढ़िया इमेज बना लिए जिसमें अपना मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है। अब मेरे पास चैलेंज है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? व्हाट्सएप, वेरी गुड। हम लिख लेते हैं एक एक करके। अब हम बात करें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो क्या बोले पहला तरीका? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और बोलिए यूट्यूब, वेरी गुड। इन सब, स्नैपचैट, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड, सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सोशल मीडिया पे ही एड्स के थ्रू हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। अगेन ठीक है, अब इन सबको हटा के हम सोशल मीडिया लिख देते हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया में भी ये बोले कि हम ऐड चला के करेंगे, ठीक है। अब सोशल मीडिया में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का आपके पास दो तरीका हो सकता है, या तो आप ऐड चलाइए, ठीक है, ऐड चलाइए जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या फिर आप कंटेंट कुछ इस तरीके का बनाइए, इस तरीके से ऑप्टिमाइज कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। एक तरीका है पेड, ठीक है, एक तरीका है अनपेड। पेड वाला को इनऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक वर्ड सुने होंगे, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है। फिर एक ऑर्गेनिक तो जरूर सुने होंगे कि नहीं, हमको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसा खर्च किए, ठीक है। अब अगेन ये जो पेड वाला है इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। एंड ये जो अनपेड वाला है इसको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? ये वर्ड सुने होंगे कि हमको अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना है, तो जब भी मार्केटिंग वर्ड बोल रहे हैं यानी कि पेड कुछ काम कराना है। इनऑर्गेनिक हम एड चलाएंगे और उसका ग्रोथ करेंगे ऐसे करके। अनपेड है यानी कि ऑर्गेनिक है यानी कि हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर है? एक पता चला हमको सोशल मीडिया से हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? एड्स, वेरी गुड। एड्स सोशल मीडिया पे लगभग चलाएं और इंटरनेट पे करना है। हाँ, घर घर जाने वाला नहीं इसमें इंक्लूड होगा, इंटरनेट से करना है। लिंक्डइन तो अगेन लिंक्डइन भी सोशल मीडिया का ही पार्ट है। अच्छा, गूगल के थ्रू होगा? गूगल के थ्रू? गूगल सोशल मीडिया नहीं है, गूगल फिर अलग हो गया, सर्च इंजन। क्या बोल रहे हैं? एडसेंस बोल रहे हैं। एडसेंस तो पूरा अलग चीज हो गया। गूगल एड्स है तो अगेन गूगल एड्स भी सोशल मीडिया का तो पार्ट नहीं है ना, मतलब ये पेड वाला में भी अब गूगल के थ्रू आपको लिंक्डइन पे ऐड नहीं चलेगा। ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, वेरी गुड, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ईमेल कलेक्ट कर लिए हैं और सबको मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी मैसेजिंग नहीं होगा। मैसेजिंग क्यों नहीं होगा? मैसेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, मैसेजिंग डिजिटल नहीं है। आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं तो वो डिजिटल होगा, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब टीवी का एड क्या होगा, इमेजिन करिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है वो डिजिटल मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ईमेल वाला चीज जो है वो डिजिटल मीडियम है, ठीक है। तो अगेन ये मेरा फेवरेट टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप
बहुत सारा चीज होता है। पहले तो आप देखे होंगे न्यूज लेटर्स आपको आते हैं, ठीक है, आपको डेली कंपनी का कुछ ना कुछ अपडेट आता है, बहुत बढ़िया से डिजाइन किया हुआ मेल आता है, ठीक है, वो एक चीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको मार्केटिंग के लिए, मतलब बहुत सारे आप देखे होंगे लोग कोर्स वगैरह सेल करते हैं अपना ईमेल मार्केटिंग करके, या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का ब्रांडिंग या रीब्रांडिंग करते हैं ईमेल करके, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में लगभग मेरा एक्सपर्टाइज है और ये वाला चीज हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। अगर न्यूज लेटर में कुछ खास चीज होता ही नहीं है, ये आप मुश्किल से हाफ मतलब आधा क्लास में समझ जाओगे, ठीक है। ये दो मेजर चीज हम लोग ईमेल मार्केटिंग में कवर करेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो चलो, एक तो सोशल मीडिया बताया, इसके थ्रू कर सकते हैं, एक ईमेल भेज के कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट? सर पार्टिकुलर को पर्टिकुलरली सेंड करेंगे, पर्टिकुलरली कैसे मैसेज? हाँ, तो वो तो व्हाट्सएप पे ही ना किए, व्हाट्सएप पे किए, सोशल मीडिया पे किए, तो ऊपर कहीं चला गया ना पार्ट। और सोचिए, हाँ, बट कॉल पे, हाँ, अगेन इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बिल्कुल। तो भी एडटेक कंपनीज होते हैं, जनरली कॉल्स एंड मैसेजिंग ही यूज करते हैं, कॉल्स एंड मैसेजिंग, बिल्कुल, वेरी गुड। और सर्च इंजन के थ्रू कर, मतलब गूगल के थ्रू कर सकते हैं, सॉरी, गूगल के थ्रू जब कर सकते हैं तो याहू के थ्रू भी कर सकते हैं, बिंग के थ्रू भी होगा, BING होता है ना जी। अब इसके थ्रू कैसे होगा? मान के चलिए अब अक्षय कुमार के अराउंड आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, अब वो आपका रैंक कर रहा है गूगल पे, तो उस पे लोग जाएंगे, ठीक है, उस पे लोग जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। इन सबको कलेक्टिवली हम सर्च इंजन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इनको कलेक्टिवली हम सर्च इंजन बोल सकते हैं, क्लियर है। अब सर्च इंजन पे भी दो चीज होता है, सर्च इंजन पे दो चीज क्या होता है, एक जगह तो लोग पे करके रैंक अचीव करते हैं, गूगल पे आप कुछ सर्च करोगे, ये वाला चीज हम दिखाते हैं आपको, हम गूगल पे गूगल सर्च करते हैं, अब देखोगे तो कितना रिजल्ट आया है टोटल, गूगल सर्च किए हैं तो कितना रिजल्ट आया है। ऐसे ही हम मान के चलो मोबाइल फोन सर्च करते हैं, हमको मोबाइल फोन खरीदना है, कितना रिजल्ट आया है? 32 करोड़ आया। वेरी गुड। अब अगेन कुछ ऐसे रिजल्ट आया है, ये क्या है, ये एड्स है, ये वाला ऐड है, ये वाला ऐड नहीं है, ये नॉर्मल रैंक कर रहा है आपका। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, अगेन इधर कुछ आ रहा है, ये भी ऐड तो नहीं है, नॉर्मल है, ये भी ऐड नहीं है, नॉर्मल है, फ्री में जाए, ये सब नॉर्मल है, बट यहां देखोगे तो बहुत सारे पेज हैं, ठीक है। तो इससे तो ये तो क्लियर है कि जो टॉप पे आएगा उसी पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा, जो सेकेंड पेज पे आ रहा है या फर्स्ट पेज पे भी नीचे आ रहा है वहां पे कम लोग जाएंगे, राइट, ठीक है। तो अगेन दूसरा ये भी क्लियर हुआ कि पैसा पे करके भी यहां पे हम टॉप पे रैंक कर सकते हैं। तो यहां पे भी पेड और अनपेड का कॉन्सेप्ट आ गया, पेड अनपेड जब भी आ गया तो पेड जो भी चीज है वो इनऑर्गेनिक है। अब सर्च इंजन पे जो इनऑर्गेनिक चीज होता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ये वर्ड सुने हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन पे जो पेड काम हो रहा है, पे करके रैंकिंग ले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। जो अनपेड हो रहा है यानी कि जो ऑर्गेनिक हो रहा है उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब पे नहीं किया है फिर भी गूगल पे हम रैंक टॉप पे ले आ रहे हैं, जिसके चलते मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। क्लियर है? ये सब टर्म बहुत सुने होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा कि क्या होता है, ठीक है, आया थोड़ा बहुत।
गुड। FEM सर्च इंजन मार्केटिंग, FEO, ठीक है। इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सोचिए। इसके अलावा भी कोई टेक्निक है जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐप के थ्रू। वेरी गुड। विकिपीडिया के थ्रू। तो अगेन विकिपीडिया एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट बना लिया आप, अब वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? वेबसाइट है ना सर? बिल्कुल वेबसाइट है। विकिपीडिया एक वेबसाइट है, बस उनका काम ही कंटेंट लोगों तक मतलब पहुंचाना है, कंटेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है, हर एक टॉपिक पे। तो विकिपीडिया तो वेबसाइट हो गया। अगेन डिस्ट्रीब्यूट तो सर्च इंजन के थ्रू ही ना होगा। आप गूगल पे कुछ सर्च किए और विकिपीडिया आया, तो विकिपीडिया आया इसलिए विकिपीडिया पे पहुंच गए। समझ पा रहे बात को? विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है। अगेन और इसके अलावा कोई और तरीका? एप्स बोले आप, ऐप आप बना लिए, ठीक है, ऐप बना लिए, अब ऐप लोगों तक पहुंचाना है, समझ रहे हैं? अब लोगों तक प्ले स्टोर के थ्रू जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ऐप अगेन एक तो कंटेंट ही हो गया ना, जैसे वेबसाइट है वैसे मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्स में भी ऐड आते हैं। एप्स के थ्रू जो ऐड आते हैं, वेरी गुड। ऐड ऐप वाला तो अगेन इधर का ही पार्ट होगा, क्या बोलते हैं? ऐप का ऐड हमको पता नहीं कहाँ का पार्ट हो। सोशल मीडिया का तो पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो ही ऐप आप देख रहे हो सोशल मीडिया ही हो। वेरी गुड, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। लेकिन सर्च इंजन भी नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा नहीं है सर्च इंजन हो, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन जरूरी तो नहीं सर्च इंजन ही हो। कोई न्यूज का मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसमें ऐड आ गया, गुड, दिस इज समथिंग न्यू। और कुछ तरीका? एक बहुत पॉपुलर चीज छूट रहा है, एफिलिएट करके कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एफिलिएट या रेफरल के थ्रू हम कोई वेबसाइट बनाए हैं, कुछ बेच रहे हैं उस पर, हम बोलिए ना। अच्छा, कुछ हम बोला क्वेश्चन पूछेंगे। तो एफिलिएट मान के चलो कि आप बेसिकली आप कोई वेबसाइट बनाए हैं, उस पर कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिए कि आप मेरा वेबसाइट लोगों के बीच में शेयर करो, अगर आपके थ्रू कोई ऑर्डर आएगा तो हम आपको कुछ कमीशन देंगे, ठीक है। तो वो एफिलिएट हो गया, उसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगेन ऐसे ही रेफरल, याद कीजिए गूगल पे कैसे इंस्टॉल किए थे। कोई आपका दोस्त आपके पास आया होगा कि भाई 50 रुपए कमाई होगा दोनों को, ऐसे ही किए होंगे, ठीक है। ऐसे ही तो रेफरल के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट किए अपने ऐप को, अपने मार्केटिंग जो भी वो कर रहे थे, प्रमोशन को। वेरी गुड। इसके अलावा कोई टेक्निक? इसके अलावा कोई टेक्निक? यूट्यूब भी सोशल मीडिया ही हो गया, लेकिन हम लोग ना यूट्यूब को पूरा अलग ये से पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मतलब यूट्यूब को वीडियो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो मार्केटिंग जो है ना, चलो दिस इज समथिंग कि हम क्या बोले इसके बारे में, हम जितना बोले उतना कम है। हम आजकल लोगों को देख रहे हैं कि कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है। एक को देखे खाने पीने का कोर्स बेच रहा है, फूड एडिक्शन का कोर्स बेच रहा है। उसको जब फिर देखे तो मेरा माथा पूरा ठनक गया। लोग कुछ भी कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक कि वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि लोग ऐसे हैं जो कोर्सेस खरीद रहे हैं वैसा। समझ रहे हैं बात को? बहुत हर तरीके का जनता है, और इंडिया में तो मतलब हम लोग का एडवांटेज ही यही है कि हम लोग नंबर्स में ज्यादा है। हर चीज में बेवकूफ का नंबर ज्यादा है, हर नीफ में ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। बहुत लोग तो ऐसे, मेरे पास मर्सिडीज आ गया है, आप ऐसे करोगे तो आपके पास भी आ जाएगा। देयर फीलिंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी स्टूपिड थिंग्स व्हेन पीपल आर पेइंग फॉर दोस थिंग्स। टोटका एग्जैक्टली। तो ऑनलाइन टोटका हो रहा है आजकल, ऑनलाइन चूरन चटनी लोग बेच रहे हैं वीडियो मार्केटिंग के थ्रू। तो ये मेरा पहले से ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन जब से ये सब देख रहे हैं मेरा इंटरेस्ट और इसमें घुस रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसे करके वीडियो मार्केटिंग करके। तो अगेन इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग को।
ठीक है, तो मेजर लगभग इतना चीज है जिसके थ्रू आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगेन जब भी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला चीज एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब भी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, कोई कुछ बोलेगा? किसी को अपना ऐड दिखाना जिसको जरूरत है। वेरी गुड। टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या उसको जरूरत है उन तक हम पहुंच रहे हैं, उन तक अपना कंटेंट पहुंचा रहे हैं। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब मान के चलिए कि आपको पता चला कि वेबसाइट बनाने से फायदा होता है, आप वेबसाइट बना लिए, ठीक है, लेट से आप वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे, आपने बहुत बढ़िया वेबसाइट बना लिया, उसमें बढ़िया से प्रोडक्ट वगैरह भी डाल दिया, फिर आपको पता चला कि सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है। अब अपना सारा फ्रेंड को आप डेली मैसेज भेज रहे हो, सारे लोगों को व्हाट्सएप पे आप पिंग कर रहे हो कि भाई ये मेरा वेबसाइट यहाँ परचेज कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। फिर भी हो सकता है एट द एंड ऑफ मंथ आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिके, ठीक है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में मेरे जैसे लोग होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मोटा से पतला होने वाला चीज, समझ रहे हैं? तो हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आगे एक वर्ड हिडन है, दैट इज टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं? गुड, वेरी गुड। तो ये वाला चीज क्लियर है। अब अगेन बैक करेंगे कंटेंट क्रिएशन पे। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ बनाएंगे हम लोग, मान के चलिए वेबसाइट बनाएंगे या कोई सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहे हैं या कोई एड बना रहे हैं जो लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएट करते समय आपके दिमाग में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, कंटेंट क्रिएट करते समय आपके दिमाग में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग यही वाला पार्ट मिस कर देते हैं। पहला चीज तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इंटरनेट पे बहुत सारा एबंडेंट क्वांटिटी में कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। ऐसा नहीं आप पहले और आखिरी नहीं हो। बहुत सारे लोग वेबसाइट बना के ऐसा फील करता है कि हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम कर लिए हैं एंड रातों रात अब तो मेरा एकदम किस्मत चमक जाएगा, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपके पास इंटरनेट पे 3 सेकेंड होता है अपने यूजर को इंप्रेस करने के लिए। अगर 3 सेकेंड के अंदर अगर आप अपने यूजर को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो बैक करेगा और किसी और से प्रोडक्ट या सर्विस लेगा। अब जैसे मोबाइल फोन कोई सर्च किया, आपका वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे वो चला गया, फिर भी हो सकता है आपकी वेबसाइट पे वो कुछ परचेज नहीं करे अगर आप उसको 3 सेकेंड के अंदर इंप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आप कोई फेसबुक के लिए पोस्ट बनाए, ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट बनाए, ठीक है, अब कोई स्क्रॉल करता है तो कितना देर एक पोस्ट पे देता है? 2 से 3 सेकेंड, ठीक है। तो इंटरनेट का एवरेज है, अगेन ये और कम होते जा रहा है धीरे धीरे। तो 3 सेकेंड के अंदर अगर आप यूजर को आपका जो भी कंटेंट बना है अपील कर रहा है तो आपको कोई फायदा होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एंड ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है। मान के चलो कि हम डेंटिस्ट सर्च करते हैं, वो न्यूयॉर्क में। ये वाला क्या है, ये एड के थ्रू कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये आपको क्या कर रहा है, सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहा है। मतलब कि इस पे क्लिक करेंगे हम तो इसको कुछ पैसा गूगल को पे करना पड़ रहा होगा, राइट। अब इसको ओपन करते हैं, ये वाला भी ऐड है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये वाला ऐड है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये वाला ऐड है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। पहला चीज तो आपको नोटिस करना चाहिए, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क हम सर्च किए, हमको इंडिया में ऐड दिखा रहा है। कोई लॉजिक है? मेरा रांची में दांत दर्द कर रहा है, हम न्यूयॉर्क में जाके तो नहीं ट्रीटमेंट लेंगे। पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये स्ट्रैटेजी गलत है, डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेक्निक गलत है, समझ पा रहे हैं? अब ये जो ऐड चला रहा है वो ये गलती कर रहा है। हम इस पे क्लिक किए होंगे तो भी उसको पैसा पे करना पड़ रहा होगा,
ठीक है, ये ऐड आ रहा है तो अब ये वाला वेबसाइट पे लैंड किए, पहला नजर में आपको अपील कर रहा है ये। अब ये वाला फोटो का डेंटिस्ट प्रोफेशन से क्या रिलेशन है, तो ये वाला समझ में आता है, हंस रहा है लोग, बट ये फोटो का डेंटल प्रोफेशन से क्या रिलेशन है। और इधर आते हैं, ये तो कुछ ऐसे लग रहा मॉडलिंग जैसा कुछ है। ये वाला पहले नजर में आपको कुछ क्लियर भी हो रहा है कि है क्या ये वेबसाइट है। एक और था ना लास्ट में, ये ऐसा वेबसाइट पे लैंड करेंगे तो कितना % चांस है कि आप कोई बुकिंग करेंगे? बहुत कम चांस है। ठीक है, अब चलो एक दो और वेबसाइट देखते हैं। अब ये सोचो, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रैटेजी गलत था, प्लस किसी का वेबसाइट अच्छा नहीं है। चलो हम लोग डेंटिस्ट सर्च करते हैं दिल्ली में अपना, डेंटिस्ट अब देखोगे तो यहां पे भी ये लोग ऐड लगाया है। अगेन ये हो सकता है वर्स्ट केस में कि हाँ रांची से हम दिल्ली चले जाएं अपना दांत दिखाने के लिए, बट न्यूयॉर्क तो नहीं जाएंगे फ्लाइट पकड़ के। अगेन ये वाला भी कुछ ये नहीं है, अपीलिंग नहीं है। अब उसका रिसेप्शन भी देख के कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि डेंटल प्रोफेशन से रिलेटेड है। ये फोटो का कुछ रिलेशन है, आप दिमाग में कोई ऐसा ये परसेप्शन बना पा रहा है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, होटल लग रहा है, बिल्कुल 5 स्टार होटल, बिल्कुल। ये वाला पहली नजर में तो लग रहा है कुछ डॉक्टर वगैरह हैं इसमें, गुड। और कुछ देखते हैं, डरा दे रहा है, गुड। एक और ओपन करते हैं, ये रैंक नंबर 1 खोलते हैं। ये तो क्या फायदा हम करेंगे जान के अवार्ड। अभी तक कोई भी आपको एक ऐसा अपीलिंग वेबसाइट नहीं दिखा होगा। हम लोग इतना वेबसाइट खोले, चलो और कहीं चलते हैं। ऑल्दो दिल्ली वाला सब तो तेज होता है जी, कैसे नहीं आया। चलो कहीं और का देखते हैं, न्यू जर्सी का देखते हैं। ये भी ऐड है, तो अगेन जैसा किचन लग रहा है जी। ये वाला थोड़ा लग रहा है फर्स्ट स्क्रीन पे। अगर हम सेकेंड स्क्रीन पे आते हैं तो हमको 100% क्लियर हो जाएगा, तो हो सकता है हम नीचे भी जाएं इन दैट केस। एंड अगर हम कभी भी कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन है गेट अ फ्री कोड नाउ। मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन है जहां भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं कि हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अब देखोगे तो ये सारा लोग तो वेबसाइट बनाया ही है ना जी, सारे लोग वेबसाइट बनाया है, पैसा भी खर्च करा ऐड पे, इनको वो रिजल्ट आ रहा होगा जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
नहीं आ रहा होगा। क्यों? प्रॉब्लम कहाँ पे है? बिल्कुल, कंटेंट का डिजाइन वैसा नहीं है। कंटेंट क्रिएट करते समय ये लोग कुछ प्लान नहीं किया, ऐसे ही बस रैंडम कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो अगेन ये देख के आपको क्लैरिटी मिला। कंटेंट जब भी डिजाइन कर रहे हैं तो आपको अपना एंड कस्टमर को अपने दिमाग में रखना है, एंड वो क्या सर्च करके आपके पास आया है वो भी दिमाग में रखना है। ऐसा होता है कि किसी भी certain place में वो लिखा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। तभी तो हम लोग बोले कि इसका एड का स्ट्रैटेजी ही गलत है। अब जैसे ऐसा मतलब गूगल में ऑप्शन है। गूगल में ऐसा ऑप्शन है कि अगर हम ऐड चला रहे हैं तो हम रांची के बाहर के लोगों को नहीं दिखा। बिल्कुल, गूगल में भी है, फेसबुक में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह है ये। अब इंडिया में बाहर से आते हैं सर, क्योंकि थोड़ा सस्ता है। हाँ यहाँ पे है, हाँ मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं उसको। हाँ। पूरा बाहर से लोग आते हैं, बट वो भी ऐसे होता है क्रिटिकल इलनेस में आता है। अब हार्ट सर्जरी है तो बाहर में महंगा है, इंडिया में सस्ता है ऐसे करके। हाँ अगेन बाहर से हाँ सस्ता है इंडिया में, बट यहाँ पे हम न्यू जर्सी जाएंगे जी दांत दिखाने के लिए? बहुत मुश्किल है। एंड दीज एड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ऐसे मैं बोल रहा हूं कि एक एक क्लिक का ना 5 से 10 डॉलर के बीच में लगता होगा। एक क्लिक, एक बार क्लिक किए ना तो ये जो एडवर्टाइजर है, ये जो डॉक्टर साहब है, इनका 5 से 10 डॉलर कट गया। क्या बोल रहे हैं? बनता भी होगा ना उसका एड्स कहाँ है इसमें? एडसेंस तो तब ना जब वेबसाइट में ऐड हो। ठीक है, हम बिजनेस वेबसाइट में ऐड लगा के क्या करेंगे? बिजनेस वेबसाइट में तो मतलब हम इसलिए बिजनेस वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा रहे हैं ताकि वहां से मेरे पास कुछ कस्टमर आए। अब ये तो ऐसे हो गया ना कि किसी को हम बुलाएं अपने दुकान में और उसको बोल दिए कि अब तुम पड़ोस से जाके कुछ सामान ले लो। समझ रहे हैं? तो वैसे करके तो कोई फायदा नहीं है। सेलिब्रिटी लोग जाता है। अच्छा, वहां कराने के लिए ट्रीटमेंट, हाँ ये हो सकता है, एक दो रेयर केस हो सकता है, एक दो मतलब हाँ कुछ बुकिंग हो सकता है, बट अगेन ज्यादा पैसा है वो जाता होगा हाँ कि हम फॉरेन में कराएंगे ऐसे करके, बट स्टिल तो हमको लगता है इरिलेवेंट ही है। इसका देखो एक बार मैथ समझा देते हैं तो आपको इसमें समझ में आएगा। अगेन ये जितना भी आप खराब वेबसाइट देखे ना, ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है? अब हम आपको अभी बताएं एक चीज कि एक क्लिक का आपको 5 से 10 डॉलर उनको पे करना पड़ रहा है। एक क्लिक का 5 से 10 डॉलर पे करना पड़ा है क्योंकि वो लोग ऐड लगा के रखे हैं। अब अगेन इंटरनेट का जो एवरेज है, अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो 3% आपका कन्वर्जन होता है। 3% कन्वर्जन एज इन आप मान के चलो कि लेट्स से कि 100 बार कोई फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, 100 बार ऑर्डर तो नहीं प्लेस करते हो, राइट? आप 100 बार अमेजन खोले तो 100 बार तो ऑर्डर नहीं प्लेस करते हो। ठीक है, मुश्किल से आप 3, 4, 5 बार करोगे, या उससे कम या उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये 3% कन्वर्जन होता है। ये कन्वर्जन कम हो सकता है, 1% हो सकता है या 2% हो सकता है अगर वेबसाइट अच्छा नहीं हो। ठीक है, कोई वेबसाइट बहुत बुरी है तो हो सकता है 100 लोग उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, 1 ही या 2 आदमी ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, और वेबसाइट बहुत अच्छा है तो ये 3% से ज्यादा भी हो सकता है। अगर वेबसाइट बहुत अच्छा है, लोगों को अपील कर रहा है, तो हो सकता है 5% लोग कन्वर्ट हो जाए, या 8% लोग हो जाए, या 10% लोग कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज बोला जाता है सबको मिक्स करके कि लगभग 3% लोग कन्वर्ट होते हैं। अब अगेन मान के चलो कि 1000 लोगों को इनको अपना वेबसाइट पे बुलाना है। एक आदमी को बुलाने का खर्चा $5 है। एक बार क्लिक हो रहा है तो $5 लग जा रहा है। 1000 आदमी को क्लिक करवाने का कितना खर्चा लग जाएगा? $5000। $5000 बड़ा अमाउंट होता है किसी भी कंट्री का आदमी के लिए। रुपीज में देखो कितना हो जाएगा, लगभग 3.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, बहुत कॉस्टली भी है उधर। कॉस्टली है। डेंटिस्ट के पास एक बार जाने से 10,000 रुपया ले लेता है। वहां तो महंगा है, डेंटल ट्रीटमेंट भी वहां पे महंगा है। बिल्कुल, डेंटल ट्रीटमेंट भी महंगा है। तो वही अभी मैथ कैलकुलेट करते हैं कि डॉक्टर साहब का खर्चा कितना हुआ। डॉक्टर साहब का खर्चा $5000 हुआ। अब डॉक्टर साहब का कमाई कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान के चलो कि 1000 आदमी क्लिक किया है तो 1000 का 3% कितना होगा?
30 होगा, 30 होगा। एक मतलब 30 लोग उनकी वेबसाइट पे बुकिंग करेंगे। अगेन उनकी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है, ये 30 से कम ही होगा ये नंबर। फिर भी हम उनको एडवांटेज दे के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 30 लोग उनके पास बुकिंग प्लेस करेंगे। अगेन जितना लोग बुकिंग करेगा उतना लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएगा क्या? समझ रहे हैं? अब वेबसाइट पे हम बुकिंग कर दी है, दैट डजंट मीन ना कि हम करें वहां पे जाके ट्रीटमेंट करवाएं। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 50% लोग कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने 30 में से 15 लोग कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम एवरेज ट्रीटमेंट मान के चलते हैं कि $300 ये चार्ज कर रहे हैं एवरेज ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो कितना कमाई कर लेंगे? $5,000 लगा के $4,500 कमा रहे हैं। अगेन बाकी सारा खर्चा हम काट दे रहे हैं। कोई नर्स को नहीं पे करना पड़ रहा होगा, कोई रेंट नहीं पे करना पड़ रहा होगा, कोई बिजली का बिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा आइडियल केस तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी अगर ऐसा कंडीशन होता है तो भी लॉस है, तो भी $500 का लॉस ही हो रहा है। अब इस केस में डॉक्टर साहब एड कंटिन्यू करेंगे क्या? अपना करेंगे? 1 महीने 2 महीने रन कर लिए, उसके बाद करेंगे? नहीं करेंगे। अब उनके दिमाग में क्या बनेगा? ऐसे ये सब तो इंटरनेट फालतू चीज होता है, काम ही नहीं करता है। समझ रहे हैं? अरे हम तो इतना पैसा खर्चा किए, काम नहीं किया मेरे लिए, ठगा गए हम तो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे था? कंटेंट क्रिएट करते समय ही गलती की, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सा गलती था। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है कि आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच कैसे कर सकते हैं कि सर देखिए, हम आपको 10 डेज का फ्री अपना सर्विस ऑफर करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे और आपको यहाँ पे कम से कम इतना % का ग्रोथ दिखेगा। और आपको पहले से पता है कि गलती कहाँ पे हो रहा है। कंटेंट में आप उनको फ्री ट्रायल दे सकते हैं। अगेन इतना जो पैसा खर्चा कर रहा है एड में, वो आपको आराम से $500 दे सकता है पर मंथ का एज ए कंसल्टेंसी, अगर इनके लिए आप थोड़ा भी रिजल्ट लेके आ पाते हैं तो। समझ रहे हैं? अब कुछ नहीं तो मान के चलो कि पैसा तो खर्च कर ही रहे ना, 30 की जगह मान के चलो उनको उतना ही पैसा खर्च करने में 50 बुकिंग आ जाता है। चला नहीं, 30 की जगह 50 बुकिंग आ जाता है, तो उनका तो डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया ना, सीधे डबल हो गया ना प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। वेरी गुड। इनकी वेबसाइट पे ही आपको मिल जाए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म कांटेक्ट करने का। समझ पा रहे हैं बात को? वेबसाइट पे ही कोई ना कोई मैकेनिज्म मिल जाए कांटेक्ट करने का। एक डिजिटल मार्केटर इतना अपना अच्छे से कंटेंट क्रिएशन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? फ्री में कैसे अपना ऐड दे सकता है? फिर से बोलिए। फ्री में कैसे अपना ऐड देगा? फ्री में तो नहीं ऐड दे रहा है, गूगल को पैसा जो पे करना पड़ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट किए। फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। फ्री वर्ड मतलब आप बोले ना अभी कि फ्री में मान लेते 1-2 महीने का ट्रायल हो गया। हम आपको बोल रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो कि हम 10 डेज का आपको फ्री ट्रायल देंगे। आप उनको बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली समझ रहे हैं। अगर 10 दिन में उनको थोड़ा भी डिफरेंस आप दिखा पाओगे तो आप उनको फिर साइन अप कर सकते हैं अपना पेड सर्विस के लिए। प्रॉफिट है, जो डिजिटल मार्केटर है उसका प्रॉफिट। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपका प्रॉफिट है। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, ये वाला तो दिखाने का मकसद ये था कि कंटेंट क्रिएट करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए चीजें। आपको आज एक और एक्सरसाइज करेंगे। आज क्या एक्सरसाइज करेंगे? पहले तो हम लोग वर्ल्ड का टॉप 50 वेबसाइट्स देखेंगे, उसके बाद इंडिया का टॉप 50 वेबसाइट देखेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का टॉप 50 वेबसाइट देखेंगे। ठीक है? इंडिया का मतलब वर्ल्ड का टॉप 50 वेबसाइट देखेंगे। वर्ल्ड कैसा है, कोई भी जगह कैसा है, ये पता करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? उसके लोग कैसी वेबसाइट्स देख रहे हैं। जहां के लोग पढ़े लिखे होंगे वो पढ़े लिखे टाइप का वेबसाइट देखेंगे, जहां पे लोग नहीं वैसे होंगे वो वैसा वेबसाइट देखेंगे। ठीक है, और ओवरऑल आइडिया भी लगेगा कि वर्ल्ड में क्या डोमिनेट कर रहा है। तो एलेक्सा एक कंपनी है जो वेबसाइट को रैंकिंग देती है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का लिस्ट है, ग्लोबल लिस्ट है। ग्लोबल पे टॉप पे है गूगल, सेकेंड पे है यूट्यूब, थर्ड पे है बाइडू। बाइडू जानते हैं आप लोग? नहीं, बाइडू नहीं है, बाइडू है। ये देखिए, क्या है? बाइडू सर्च इंजन ही है, चाइनीज सर्च इंजन है। वेरी गुड। तीसरा
ओके, तीसरा फेसबुक, सॉरी चौथा फेसबुक सब लोग जान रहे हैं। पांचवा क्यूक्यू जान रहे हैं? ये भी चाइनीज वेबसाइट है, नाम से ही लग रहा है क्यूक्यू चाइनीज। शॉपिंग साइट है, एक बार खोल के देख लेते हैं। चलिए खुलेगा, आगे बढ़ते हैं। अमेजन सबको ही जान रहा है, इंस्टाग्राम सबको ही जान रहा है, याहू 8 नंबर पे है, विकिपीडिया 9 नंबर पे है, फिर ये है bilibili.com। बिलीबिली क्या है जी? चलिए ये भी खोल के देख लेते हैं। अब बहुत सारे वेबसाइट तो इंडिया में बैन ही होगा, जो भी चाइनीज वेबसाइट है वो मोस्टली इंडिया में बैन होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? ये जीहू, नाम से ही लग रहा है चाइनीज। देखो ये वाला तो चाइनीज ही था, बिलीबिली नाम से भी लग रहा था। ये कुछ हमको लग रहा है कि न्यूज या फिर ऐसे कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म होगा, न्यूज या वीडियो ऐसे कुछ है, एंटरटेनमेंट के लिए होगा। जीहू क्या है भाई? जीहू भी कुछ चाइनीज ही वेबसाइट है, हमको लगता है सोशल मीडिया है क्या, चाइनीज सोशल मीडिया है ऐसे करके। रेडिट भी लगभग सोशल मीडिया ही है। लिंक्डइन है, लिंक्डइन के बाद टीमॉल है, टीमॉल भी अगेन चाइनीज है। live.com माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सोहू ये भी अगेन चाइनीज ही लग रहा है। व्हाट्सएप, जूम। अच्छा, टॉप 20 वेबसाइट में एक भी इंडियन वेबसाइट आई क्या? रेडिट इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है। जूम भी तो इंडियन नहीं है, यूएस कंपनी है। मतलब यूज हर जगह होता है, आजकल तो ग्लोबल प्रोडक्ट है। यूएस में हेडक्वार्टर है आई थिंक। इंडिया में कौन सा है? मैं वही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, टॉप 20 में एक भी इंडियन है क्या? अच्छा चाइनीज काउंट करिए तो। चलिए इधर से काउंट करते हैं, बस काउंट करेंगे। 1 2 3, इंडियन नहीं है, याहू यूएस का ही है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7, इंडियन नहीं है रेडिट, अमेरिकन कंपनी है। 20 में से 7 तो आपको चाइनीज कंपनी है, बाकी पूरा वर्ल्ड मिला के एक भी इंडियन तो नहीं है। अगेन 21 ये चाइनीज ही है। जीडी जानते हैं आप लोग? ये जस्ट डायल नहीं है, ये जस्ट डायल नहीं है, ये जस्ट डायल नहीं, ये भी चाइनीज कंपनी है। ये इसका अलीबाबा ग्रुप का है जेडी। चलो ये देखो, अब ये वाला बैन था, ये कौन सा वेबसाइट था? क्योंकि इंडिया में बैन है, खुला नहीं। जेडी खोल के दिखाते हैं आपको, ये भी शायद नहीं खुलेगा। चाइनीज कंपनी है अगेन। चतुर्बेट ये भी आपको चाइनीज ही है, वीबू नाम से ही चाइनीज लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, CSDN.net ये भी माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रोडक्ट है। अगेन नेटफ्लिक्स आ गया, अमेरिकन कंपनी है। 28 में वर्ल्ड का 28th साइट है, टॉप 28 साइट। 163.com ये तो कुछ नया आया है, पता नहीं ये क्या है, कुछ भी खुल सकता है। गूगल का हांगकांग का वर्जन, फिर ऑफिस ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट है। 1688 ये पता नहीं क्या है। गिटहब जानते हैं आप लोग? गिटहब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग में बेसिकली यहाँ पे लोग कोड वगैरह अपना अपलोड करते हैं ऐसे करके। कैनवा डिजाइनिंग आपको टूल है, 34 में है वर्ल्ड का। आप सोचो वर्ल्ड लेवल पे ये एक्सेप्टेड है, लोग खूब दबा के यूज कर रहे हैं तभी। सर ये कहाँ का है? ये भी यूएस कंपनी ही है, जो भी टेक्नोलॉजी का आपको कंपनी दिखेगा सब यूएस कंपनी होगा। Microsoft.com, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, VK.com ये जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। ये क्या है? ये रशिया का है, मुझे सोशल नेटवर्क है। वेरी गुड, रशिया का सोशल नेटवर्क है, वेरी गुड। पावेल दुरोव इसका फाउंडर है। कौन इसका फाउंडर है? पावेल दुरोव। यस 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 यस। टेलीग्राम भी वही बनाया है। टेलीग्राम भी वही लोग बनाया है, वो ये पूरा एकदम देखोगे लगभग फेसबुक जैसा ही है, और बढ़िया ये लोग ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड में 36 नंबर, दैट मीन्स ऑसम। Naver.com ये हम नहीं जानते क्या है, हम खोल के दिखाते हैं। नेक्स्ट ट्विच जानते हैं? हाँ। ये लगभग यूट्यूब जैसा ही है, स्ट्रीमिंग साइट है, गेम वगैरह इसमें लोग स्ट्रीम करते रहते हैं।
नेवर क्या है जी? कुछ चाइनीज ही लग रहा है जी, सर्च इंजन लग रहा है चाइनीज, चाइनीज सर्च इंजन, चाइनीज या कोरियन। ये तो ट्विच तो स्ट्रीमिंग साइट है जैसा बताए थे, तो देखोगे डिफरेंट चीज़ें स्ट्रीम कर रहे हैं, यूएस का ही है। myshopify.com, शॉपिफाई भी पॉपुलर हो रहा है। 360.cn तो चाइनीज ही है। ये अपरत जानता है कोई? ये कुछ नया देख रहा है, पहले नहीं देखे इसको। ये तो खुला नहीं 163 जी अभी तक। ये क्या है? ये तो उर्दू कुछ लग रहा है जी, या अरबिक है, पर्शियन है, पता नहीं क्या है। वेरी गुड, अरबिक है ना, वेरी गुड वेरी गुड। इंडियन अभी तक एक भी नहीं है। याहू का जापानीज वर्जन, या अमेजन का इंडियन वर्जन भी आ गया, फेयर पॉइंट आ गया, अलीबाबा, टिकटॉक देखिए 47वें नंबर पे है, बोंगोकैम और स्टैक ओवरफ्लो, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो अगेन देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का ये आपको फिगर था। एक भी इंडियन वेबसाइट इसमें नहीं है, कहीं भी नहीं है। बैंगलोर में सिलिकॉन वैली वो लोग कुछ नहीं बनाता है। वर्ल्ड लेवल पे हम लोग का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और इवन इंडिया में भी देखो, अब चाइनीज प्रोडक्ट्स का देखोगे, चाइनीज प्रोडक्ट्स में क्या है, अब चाइना का प्रोडक्ट चाइनीज ही लोग यूज करता है, बाहर का आदमी तो नहीं यूज करता है। यूएस का आदमी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करता है, ठीक है। स्टिल देयर 20 में से आपको 7 वेबसाइट चाइनीज था वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। बट इंडिया में 1.25 करोड़ भाइयों बहनों सिर्फ दिखाने के लिए है। प्रोडक्ट हम लोग को यूएस का ही चाहिए। चलो बाई कंट्री देखते हैं, इंडिया का देखेंगे फिर पाकिस्तान का देखेंगे, और आपको बहुत अमेजिंग डिफरेंस पता चलेगा। इंडिया में देखोगे टॉप गूगल, सेकेंड यूट्यूब, जूम कर देते हैं, ओके अब दिख रहा होगा, वेरी गुड। गूगल टॉप पे, यूट्यूब यूएस कंपनी, थर्ड फेसबुक, अमेजन का इंडियन वर्जन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, फ्लिपकार्ट। टॉप 10 में आपको सारी यूएस कंपनी ही है। एक ये फ्लिपकार्ट को छोड़ के, अगेन फ्लिपकार्ट भी इंडियन ओरिजिन का है। विकिपीडिया, अगेन कैनवा। आप देखो इंडिया में कितना ज्यादा लोग कैनवा प्रेफर करें डिजाइनिंग के लिए, कितना जल्दी से पॉपुलर हो रहा है ये। फिर अमेजन, फिर याहू, माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया टाइम्स, ये तो जान रहे होंगे आप लोग, न्यूज का है। अगेन एचडीएफसी ऑनलाइन, एचडीएफसी बैंक का, कोरा, फिर जीरोधा जानते हैं आप लोग? हाँ सर, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है ये। तो अगेन लोग स्टॉक में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी जीरोधा 19th नंबर पे है। नेक्स्ट फिर जूम, यहां पे भी लोग जूम यूज कर रहे हैं दबा के। स्टैक ओवरफ्लो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। फिर ऑफिस, हॉटस्टार, गिटहब, ये भी प्रोग्रामिंग वाला है। आईसीआईसीआई बैंक, माई, जोमैटो भी लगभग वेबसाइट है टॉप 50 में, लेकिन नहीं है। ये रैंकिंग कैसे हो रहा है, हम एक बार बता देते हैं आपको। ये रैंकिंग हो रहा है ट्रैफिक के हिसाब से। जिस वेबसाइट में ज्यादा लोग विजिट करते हैं, ज्यादा ट्रैफिक है, वो उसकी रैंकिंग टॉप पे रहेगी। तो ये वैसी वेबसाइट है जिसपे बहुत ज्यादा लोग विजिट करते हैं, बिलियन में डेली का ट्रैफिक रहता होगा। रेडिट, फिर नेटफ्लिक्स 28 नंबर पे है इंडिया में भी। life.com, फिर है पिंटरेस्ट, अब गोडैडी। इंडिया में देखो गोडैडी कितना पॉपुलर है। नेक्स्ट फिर ऑनलाइन एफबीआई, मीशो पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। यस, मीशो क्लोथ का है, ऐसे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। जोहो.com, ग्रामरली, मीडियम.com, अगेन एडोब, फिर प्राइम वीडियोज, मनी कंट्रोल, नौकरी.com, इंडिया मार्ट। इधर भी देखोगे ना, अगर 50 में से, केवल स्क्रॉल कर दे रहे हैं एक बार, यहां भी देखोगे ना 50 में से, तो हमको लगता है 30+ वेबसाइट जो होंगी वो इंडियन ओरिजिन की नहीं होंगी। समझ रहे हैं? इंडिया में भी इंडियन ओरिजिन की वेबसाइट कम पॉपुलर है। समझ पा रहे हैं बात को?
अगेन चलिए बाई कंट्री जाते हैं और अपना पड़ोसी को देखते हैं हम लोग। ये लोग का देखिएगा कितना पाकिस्तानी ओरिजिन का वेबसाइट होगा यहाँ पे। गूगल एज इट इज, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजन, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। अब देखो फाइवर यहाँ बहुत पॉपुलर है, 8th नंबर पे है। फाइवर फ्रीलांसिंग का काम यहाँ पे मिलता है फाइवर पे। तो अगेन वहां पे लोग एक्टिवली फ्रीलांस करना चाहते होंगे। नेटफ्लिक्स वगैरह से बहुत ऊपर है फाइवर। फिर ट्विटर है, फिर अगेन दराज.pk है। दराज जानते हैं आप लोग? नाम से ऐसे लग रहा है कि कुछ लॉकर से रिलेटेड होगा, बट ये न्यूज वेबसाइट है शायद, मेरे हिसाब से न्यूज है दराज। अच्छा, शॉपिंग वेबसाइट है। ओके, ये शॉपिंग वेबसाइट है। अगेन देखोगे फ्लिपकार्ट 10th नंबर पे था, तो यहाँ पे उनका लोकल ये दराज है। वेरी गुड। गूगल का पाकिस्तानी वर्जन हमारी वेब। देखिए विकिपीडिया से ऊपर है हमारी वेब। तो लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज करते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट है। सर वो लोग बैन भी थोड़ा लगा के रखा होगा बाहरी सबको, इसलिए लोग ज्यादा पाकिस्तान में यूज करते हैं। इंडिया में भी तो वैसे तो एक्टिवली बैन नहीं है। इंडिया में देखिएगा तो चाइनीज वेबसाइट थोड़ा एक्टिवली बैन है और थोड़ा बहुत पाकिस्तानी वेबसाइट बैन है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओपन है। हाँ, पाकिस्तान में भी हमको लगता है कि ओपन ही होगा लगभग, तभी कैनवा वगैरह चल रहा है वहां पे। यूएस तो ओपन ही होगा। और चाइनीज को भी वो लोग बैन नहीं कर सकते हैं, चाइनीज कंपनी को स्टिल वहां के। अब ये तो लोगों पे है ना, लोग जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे वैसे रैंकिंग होगा। अपवर्क है अगेन, तो अपवर्क भी आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। याहू है, माई शॉपिफाई है, लाइव है। OLX बहुत पॉपुलर है वहां पे। OLX हमको पता नहीं है जी। OLX भी हमको लगता है लेकिन यूएस का ही कंपनी होगा। इंडियन रहता तो पाकिस्तान में तो नहीं चलने देता, समझ रहे हैं? वो भी एग्जैक्टली, वो भी पुराना सामान बेचने का तुरंत पता चल जाता कौन क्या बेच रहा है। Divan.com, तो ये भी न्यूज है का है ये। अगेन नेटफ्लिक्स है। Express.pk, ये कुछ होगा पता नहीं। उर्दू पॉइंट, ये उर्दू का ट्यूटोरियल वाला है। आर्या न्यूज का है। माइक्रोसॉफ्ट है। स्टैक ओवर कहाँ गया जी? ये प्रोग्रामिंग वाला है। पिंटरेस्ट पॉपुलर है वहां पे। गिटहब है। ग्रामरली पॉपुलर है। रेडिट पॉपुलर है। क्रिकेट वहां का लोग खूब देखता है। कोरा, अगेन ये आजाद SEO, ये देखे हैं वेबसाइट। सर कोरा में एफिलिएट कर सकते हैं क्या? कोरा के थ्रू भी कर सकते हैं एफिलिएट, कर सकते हैं ना? बिल्कुल। कोरा पे से करना आसान भी है। आंसर देके अपना नीचे फिर एक लिंक आप ऐड कर दिए। बिल्कुल। वेबसाइट तो चाहिए ना सर? वेबसाइट तो कंपल्सरी। वेबसाइट नहीं, डायरेक्ट आप एफिलिएट लिंक भी तो लगा सकते हैं ना अपना। SEO टूल्स, तो अब ये देखोगे SEO से रिलेटेड एक वेबसाइट है जो SEO का प्लान बेच रही है ऐसे करके, और ये पाकिस्तान में 34th नंबर पे है। करते होंगे, खोजते होंगे तभी ना। SEO से रिलेटेड एक वेबसाइट पाकिस्तान की 34th नंबर पे है। दैट इज ऑसम। फिर ब्लॉगर बहुत पॉपुलर है वहां पे। पेपाल बहुत पॉपुलर है, यानी फॉरेन से बहुत पैसा आता है, पेपाल के थ्रू ही आएगा। जूम वहां पे भी पॉपुलर है। बिंग, अली एक्सप्रेस, ये क्या है? दुनिया न्यूज कुछ होगा, ये भी न्यूज है। न्यूज लोग खूब पढ़ता है जी वहां पे। नेम चीप फिर बहुत पॉपुलर है वहां पे। ये डोमेन बुकिंग के लिए है। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग वर्डप्रेस ही सीखेंगे। ट्रिब्यून, ये न्यूज का ही है। अगेन SEO टूल्स हीरो, तो अगेन ये भी SEO से रिलेटेड कुछ है। टिकटॉक बहुत पॉपुलर है, इंडिया में भी रहता है। टॉप 5 में ही हमको लगता है रहता है इंडिया में, तो बैन नहीं होता तो। पाक व्हील्स, एडोब, फ्रीपिक जानते हैं आप लोग? फ्रीपिक पे आपको बहुत सारा ना इमेज वगैरह फ्री में मिल जाएगा, प्रीमियम क्वालिटी का।
ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा प्रीमियम क्वालिटी का। कॉपीराइट आएगा क्या सर? नहीं, ये है ही, मतलब फ्री टू यूज ही है। तो प्रीमियम क्वालिटी का बहुत सारा ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको टूल मिल जाएगा फ्रीपिक पे। इंडिड, ये जॉब वाला इंडिड है, सबको ही जान रहा होगा। बीबीसी भी जान रहे लोग। तो अगेन आपको जितना ये लोग मीडिया वाला प्रोजेक्ट करता है पाकिस्तान को, उतना आपको बुरा इसको देखे तो नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके है हम लोग का पड़ोसी मुल्क। तो अगेन ये की बात है कि इंडियन ओरिजिन की वेबसाइट कोई भी टॉप में नहीं है, जबकि हम लोग इतने ज्यादा है नंबर्स में। यही हम लोग का खासियत है, तो भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा चिंता का बात है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।